चेला राम भैया ये गुरुदेव बहुत परेशान हो गए और कुंवर विमल सेन का अब तक कोई पता न चला। कोई पता नहीं। देखिए सुबह का वक्त है, सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते ये हैं। गुरुदेव और गिरा मान हाथ से और घबराए मन। गिरा मान हाथ से और घबराए मजबूर। और क्या क्या भला तुम पे आई करूं मैं उसको। क्या बात है जो इतना परेशान नजर आ रहे हो? मुल्लाज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और उसी अनजाने में मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ और आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। और गलती और मेरी माफ हो हरिये मेरे मुनीरा। गलती मेरी माफ हो हरिये मेरे मुनीरा। और माफ के मुँह में बेटा फंसा और समझ सका ना लागे। मौत के मुंह में बेटा पड़ा, समझ सके न राज। हाँ मुल्लाज, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? हमारे बेटे का नाम शंकर है। नाम तो अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हारा बेटा सगा है? मुल्लाज, अगर आप जानना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। मैं जात का मल्लाह हूँ और नदी में नाव चलाता हूँ। एक दिन का जिक्र था, मैं नदी के किनारे पहुंचा और जैसे मैंने नाव चलाने को सोचा, अचानक उस बच्चे की आवाज आई। और जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो बच्चा नदी के किनारे रो रहा था। उसको मैंने उठाया, पाल पोस कर सयाना बना दिया। और एक बात और है मुल्लाज, उस बेटे के हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है और वो हमारा सगा बेटा नहीं है। हाँ मुल्लाज। अच्छा ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सर पे दाग लगने से बचा लिया। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। तुम हमारे साथ आओ। चलिए मुल्लाज। चेला रामजी दास, आओ हमारे साथ, तुम्हारे बच्चे को मैं बचाऊंगा। सेनापति शंकर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मरने से पहले कुछ कहना चाहता है
या किसी से मिलना चाहता है? राजन, ना तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ और रही मिलने की बात, इस संसार में रहाई करूँ। एक बूढ़े बाबा है जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। इस समय ना तो हमसे मिल सकते हैं और ना तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। राजन, क्या देखते हो राम सिंह? डाल दो गले में फांसी का फंदा, और जैसे ही मैं नंबर 3 बोलूं रस्से का फंदा खींच देना। नंबर 1 और नंबर 2। और रुक जाओ भूपति जरा, और रोको अपने एक मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद इसे फांसी दे देना। बोलो बाबा जी, सेना पर शंकर की सफाई में आप कहना क्या चाहते हैं? और फांसी ये पाए अगर लग जाए नगर सम्राट का, और गुल हो जाए सेनापति राजन का अपने साधु का भेष बनाया। सेनापति राजन का अपने साधु का भेष बनाया। और इसे ढूंढता फिरता राजन, और राजन अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए। हाँ, फैसला और प्रभु की कैसी माया, प्रभु की कैसी माया, और विमल सेन में तुझे ढूंढता आज लाल। बाबा जी, आपकी एक बात मेरे समझ में नहीं आई। आपने ये कहा, काश मैं सेना पर शंकर को फांसी दे दूंगा तो उदयनगर सम्राट का चिराग गुल हो जाएगा। और आपने साथ साथ ये भी बताया कि मैं अपने सम्राट
का सेनापति हूँ। राजन सब कुछ बता देते हैं। मैं कोई महात्मा नहीं, उदयनगर के सम्राट उदयसेन, इस सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह। प्रताप सिंह तुम और अभी इस संसार में सलामत हो। प्रताप सिंह, तुम्हारे ऊपर कौन सा ऐसा संकट आया था, कौन सी ऐसी परेशानी आई कि तुमने एक सेना नायक का पद त्याग कर अपना भेष साधु का बनाया और नगर नगर में अलग जगाने लगे? राजन सब कुछ बता देते हैं। हमारे सम्राट उदयसेन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन सेन था। क्या? बड़े बेटे का नाम मदन सेन था और छोटे बेटे का नाम विमल सेन था। दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ। त्रिशूल का निशान? एक दिन का जिक्र है, रात दरबार लगा हुआ था और कुंवर मदन सेन के दिल में इच्छा हुई कि आज मैं माघ का मेला देखने जाऊंगा और साथ साथ गंगा तट पे गंगा स्नान करूंगा। हमारे सम्राट ने इजाजत दे दिया और साथ में जालिम सिंह को भेज दिया। जालिम सिंह ने क्या किया, इसी तख्त और ताज के हबिस में आकर कुंवर मदन सेन का खून उसी गंगा तट पे बियावान जंगल में कर दिया। वहां से वापस आया, दुनिया का नाटक फैला दिया कि मेले में तूफान आ गया, भगदड़ मच गई, उसी में कुंवर गुम हो गया। हमारे सम्राट और हमारी सम्राट का बहुत परेशान थे। मैंने किसी तरह से धीरज बनाया और विश्वास दिलाया कि मैं वादा करता हूं कि एक न एक दिन कुंवर मदन सेन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन महाराज उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा और मदन सेन का कोई पता न चला। हताश होकर अपने आवास पे आ गया। उधर जालिम सिंह ने क्या किया, उस डाकू संग्राम सिंह से मिलकर हमारे सम्राट उदय सेन का खून भोले शंकर के दरबार में करवा दिया। लेकिन राजन, हमारी पत्नी दुर्गावती वो भी भोले शंकर की बहुत बड़ी पूजारी थी। जब वो भोले शंकर के दरबार पहुंची तो क्या देखा कि महाराज का खून हो गया। उससे देखा न गया, उससे रहा न गया, वो वहां से भाग चली। भागते भागते जालिम सिंह के बंगले के पीछे से निकली, जहां जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह आपस में मशविरा बना रहे थे। जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है उसे मार डालने। जब इस बात को हमारी पत्नी ने सुना तो भागते भागते राजमहल पहुंची। राजमाता से सारी बातें बताया और राजमाता का दुख उससे देखा न गया। तो जानते क्या किया महाराज, अपने बेटे को सम्राट की गोद में डाल दिया और सम्राट के बेटे विमल सेन को अपने गोद में ले लिया। लेकिन जालिम सिंह ने उस डाकू संग्राम सिंह के द्वारा सम्राट की गोद से मेरे बेटे को छीनकर गोलियों से छलनी बना दिया। प्रताप सिंह, यहाँ भगवान के लिए ऐसा मत कहो। हमारी पत्नी दुर्गावती को भी गोलियों से छलनी बना दिया।
वो खून से लथपथ होते हुए मेरे पास आई और कहा, नाथ मेरी तरफ देखो, गौर से देखो। आज मैंने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना भी बलिदान करा दिया। विमल सिंह को मेरी गोद में डाल दिया। राजन, मैंने बहुत कोशिश किया बचाने की, लेकिन जालिम सिंह और वो डाकू संग्राम सिंह मुझे भी मार डालना चाहते थे और कुंवर विमल सेन को भी। जब महाराज मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सामने गंगा नदी बह रही थी। मैं कुंवर विमल सेन को लेकर उसी गंगा नदी में कूद गया। अफसोस इस बात का है कि मैं तो तैर कर किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन विमल सेन को मैं नहीं बचा सका। आज सेवक मल्ला के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से ये साबित होता है कि यही बच्चा प्रताप सिंह, आज ऐन वक्त पर तुम ना आ जाते तो आज हमारे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और प्रताप सिंह, जिस बेटे को खोजने के लिए तुम उदयनगर का चप्पा चप्पा छानते रहे, आज भी तुम्हारे सम्राट उदय सेन का बड़ा पुत्र मदन सेन इस संसार में सलामत है। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। उस बेटे से मुझे एक बार मिला दीजिए। प्रताप सिंह, मैं भी माघ मेले से वापस आ रहा था और रास्ते में बेचारा मदन सेन खून से लथपथ तड़प रहा था। मैं उसे अपने साथ लाया, उसका इलाज कराया। अब वो बच्चा हमारे पास है। राम सिंह, जाओ मदन सेन को बुला कर लाओ। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, राज दरबार में बाबा जी पधारे हैं। बाबा जी, आप कौन हैं जो कि मुझे देखकर आपकी आंखें मासूम और गमगीन चेहरा, इस उदासी क्या कारण है? कौन है आप? तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूँ। कौन है? गौर से देखो मेरी तरफ और पहचानो कि मैं कौन हूँ। चाचा जी, आप? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अभी तक आप कहाँ थे? अरे अभी तक थे कहाँ चाचा, अभी तक थे कहाँ चाचा, कहाँ माता हमारी है। अभी तक थे कहाँ चाचा, कहाँ माता हमारी है। हुआ क्या छोटे भाई को, हुआ क्या छोटे भाई को, ये कैसी विपदा आई है। हुआ क्या? चाचा जी, उदयनगर तो शमशान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया।
आज तुम मुझसे अपनी माँ और अपने भाई का हाल जानना चाहता तो सुनो। तुम्हारी और जिसे कहते हो तुम शंकर, और जिसे कहते हो तुम शंकर, और सगा भाई तुम्हारा आज तक तुझसे शंकर समझता था, शंकर नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई है। देखो जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ, ठीक वैसा ही त्रिशूल का निशान शंकर के दाहिने हाथ में बना हुआ है। भैया शंकर, आज तक इंसान में मैं तुम्हारे पे जुल्म ढाता रहा और मैं ये न समझ सका कि तुम मेरे सगे भाई हो। भैया मेरी गलती माफ करके एक बार मेरे गले से लग जा भाई। अरे भैया, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। और आज इतनी उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना भाई कहा है, तुम्हारा इस अपने छोटे भाई को अपना भाई कहकर पुकारेंगे। भैया भैया बेटा विमल सेन, आज तो वर्षों का छुपा हुआ राज खुल ही गया है। अब तो तुम मुझे बेटा ये बता दो कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहां छुपा कर रखा है। राजन, अब मैं सब कुछ बता देता हूँ। इस समय राखी कहाँ है और कहाँ नहीं। गंगा नदी किनारे एक झोपड़ी है और जो झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती है और हमने राखी को उन्हीं बूढ़ी माँ के पास छुपा कर रखा। सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। आज ही तुम्हें गंगा नदी तट पे जाना होगा। वहां से बूढ़ी माँ साथ में मेरी बेटी राखी को लेकर तुम्हें जोधपुर आना होगा। जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। सेवक मल्ला, तुमने विमल सेन को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा उपकार और एहसान कर दिखाया है कि आज तुमने इस दुनिया को दिखा दिया, इस समाज को दिखा दिया कि एक बात